ये स्टूडेंट्स क्या लिखा है वो तुम लोग ने पढ़ा रहेगा कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और लोगों को लगता है कि इसको बहुत कुछ आता रहेगा, लेकिन कभी ना कोई फ्रेशर तो था ही अपने जर्नी में। तो सेमेस्टर 1 हमारे लिए पहली बार प्रोफेशनल करियर का पेपर देना था। और सब लोग जानते ही है कि जब भी पहला पेपर देना है, दिस इज़ नॉट लाइक 11th 12th और 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में हम परसेंटेज काउंट करते रहते कि 40% तो नहीं है, 60%, 70% ऐसा मिलेगा। 12th में भी ऐसा ही था कि 70-80% तो मिल ही जाएगा। इंजीनियरिंग ऐसा नहीं, इंजीनियरिंग में सीधा पेपर देखा, पास नहीं तो फेल होगा, दैट्स इट। और वो भी 5 मिनट में समझता है। अगर तुम लोग बरोबर प्रेशर मैनेज नहीं कर रहे हो तो तुरंत समझता है कि हमें पेपर वापस देने के लिए जाना है या फिर हो गया। सो मैं सेमेस्टर 1 में फ़ेल हुआ था। सेमेस्टर 1 में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था। हमारे टाइम पे मैकेनिक्स 100 मार्क्स का था और प्रोग्रामिंग भी 100 मार्क्स का था। एक तो वही सीन, हमने अपने नज़दीक वाला कॉलेज नहीं ढूंढा था। मैं रहता था ठाणे में, और यहाँ से चिपलून जाना है जहाँ पर सब कुछ एक्सट्रीम है, बारिश भी एक्सट्रीम है, धूप भी एक्सट्रीम है, और जो ठंडी वाला सीज़न है वो भी एक्सट्रीम होता है। दूसरा, घर के बाहर खाना खाने का ऐसा कभी नौबत आया नहीं था। मेस में खाना खाने का है, ये वो इधर के 15-15 दिन में मेस चेंज होते रहता था। और मेस में मूंगी खाया, ये खाया, वो खाया, वो तो कॉमन था। मतलब पोहा खाने के टाइम पे तो हम देखते थे कि 2-3 मूंगी तो कॉमन था ही। फिर हमने उसके बारे में एक स्टेटमेंट बना के रखा था कि जिसने ज़्यादा मूंगी खाया उसका आँख और तेज़ होगा। तो बाद में हमने वो देखने का भी बंद कर दिया कि चलो यार, खाना ही है, क्या है उसमें, ऐसा कितना खाते रहेंगे। तो ये एडजस्टमेंट में हमारा 1-2 महीना चला गया। इंजीनियरिंग का एडमिशन जुलाई अगस्त में हो जाता है, एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होता है, 1-2 महीना उसमें चला गया। फिर गणपति फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, ये सब चक्कर। और उसमें से ना तुम लोगों का आजू बाजू वाला एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। हमारे सीनियर्स बहुत बहुत सीनियर्स थे, ऐसा बोलना चाहिए। बहुत सीनियर्स मुझे इसके लिए बोलना था क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि 1 ड्रॉप लगा लोग पागल हो जाते हैं। तभी 4 ड्रॉप लगने वाले लोग भी थे। 4 ड्रॉप, 4 साल फर्स्ट ईयर में ही है, ऐसे भी लोग थे। तो हॉस्टल में ऐसा माहौल था कि जो भी हमारे सीनियर्स थे, हमारा पहला वाला बैच था जिसमें 120 में से खाली 120 में से खाली 20 लोग सेकेंड ईयर में चले गए थे। 100 लोगों को सीधा ड्रॉप लगा था। तो ये हमारे जस्ट आगे वाले बैच का सिनारियो था। उसके आगे वाले लोगों का भी यही सिनारियो था। मतलब अभी अभी मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे 2004 में मुंबई में कॉलेजेस कम थे। तो मुंबई से चिपलून सिटी में जाने वाले लोग, या बाहर से कहाँ से, यूपी से, यहाँ वहाँ से, अलग अलग लोकेशन से लोग आते थे उस कॉलेज में। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी इट्स टाइम चाहिए ना, बस उसके लिए लोग कहाँ से भी आते थे। तो लोकल लोग कम देखते थे, बाहर से लोग ज़्यादा देखते थे। आजकल मुंबई में इतने सारे सीट्स अवेलेबल है तो बाहर जाने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस टाइम परिस्थिति बिगड़ था। तो हमें सीनियर्स ने ना कान में डाल के रखा था, मैकेनिक्स नहीं हो पाएगा, मैकेनिक्स तो छूटता ही नहीं, 3 से 4 अटेम्प्ट तो लगता ही है। प्रोग्रामिंग भी ऐसा ही है। तो हमने आजू बाजू में जो चल रहा है ना, वो हमारे दिमाग में फिट कर लिया था। मैकेनिक्स यार अभी नहीं होगा तो क्या पढ़ कर फ़ायदा है, तो चलो BEE करते हैं, मैथ्स करते हैं, फिर अप्लाइड साइंस करते हैं, ये सब चक्कर। सीपी तो इतना वर्ष था मेरा, मुझे डू वाइल लूप क्या होता है वो समझता नहीं था। मैंने 42 प्रोग्राम्स बाहर किए थे। अनफॉर्चुनेटली 42 में से एक भी प्रोग्राम पेपर में नहीं आया। प्रोग्राम बाहर करने का मतलब, जो लोग ने वो परिस्थिति देखा है उनको मालूम है, एक कॉमा भी गया तो ये भी एरर है। तो ऐसे परिस्थिति में हमने वो बाहर किया था। पेपर आया, और मैकेनिक्स के पेपर में हम लोग जाने के बाद समझा कि अरे ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। क्या है कि पहले से हमने किसी के बारे में अगर नेगेटिव सोच कर रखा है तो आगे जाके अपने दिमाग में वो जहर ही बना देता है, और क्या है। सो गया पेपर में, देखा मस्त है, कुछ नहीं आ रहा है। और उसमें भी प्लस पॉइंट क्या था मालूम है, क्लासरूम में जितनी पॉपुलेशन थी वो सब एक दूसरे को देख रही थी। ऐसा कि हमारा कंपटीशन ही लगा था कि आधे घंटे में कौन निकल रहा है। एक बेल बज गया टिंग तो चलो पेपर दो और निकलो, ऐसा कंपटीशन रहता था। तो इधर इसको देखा उसको देखा, बोल रहा है कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें सेफ लग रहा था कि मैं अकेला नहीं है दलदल में, और बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को कुछ नहीं आ रहा है। सो मैकेनिक्स का पेपर गया, 8 मार्क्स मिला 100 में से। प्रोग्रामिंग तो वो एक बहुत बड़ा जोक है। हमें किसी ने क्वेश्चन बैंक बोला था कि ये क्वेश्चन बैंक है और 200% यही आएगा। तो सोच लीजिए कि 42 प्रोग्राम्स बाहर करके गए,
मेरे साथ जो भी लोग थे उन्होंने बाहर एक ट्यूशन था वहाँ पर ट्यूशन लगाया था, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अरे पेपर तो ऐसा ही आएगा, हमें सर ने ऐसा ही बोला है, 200% बोला है पेपर में आएगा। मैट्रिक्स के जैसा प्रोग्राम बाहर करके जाने का मतलब कितना डेंजर। पेपर का टाइम आया, मैं गया, मैंने देखा एक भी प्रोग्राम नहीं, तो हम हंस रहे थे बस, क्योंकि 42 प्रोग्राम्स बाहर करने वाला मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे, और उधर जाके कुछ भी नहीं आया। जितना आया उतना लिखा। मैं कभी 3 घंटे के पहले उठा नहीं। मैं जनरली सोचता और बोलता भी यही हूँ कि जब तक मैंने वेपन छोड़ा नहीं तब तक मैं हारा नहीं है। लास्ट तक ट्राई करता रहता था कि मेरे से कुछ हो रहा है क्या, कोई मदद कर रहा है क्या, इधर उधर वो सब चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पूरे कॉलेज में एक ही स्टूडेंट पास हुआ था, शशांक बावकर नाम का, जिसको जो सेमेस्टर 1 में पास हुआ था। देयर वॉज ओनली वन स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट था पूरे 120 के पॉपुलेशन में, एक स्टूडेंट था शशांक बावकर, वो भी 40 में पास हो गया था। बाकी सब फेल थे। अजीत सर को 1 KT था, मुझे 2 KT था, ऑल डाउन तो बहुत सारे ट्रक भर के लोग थे। तो ये मेरा रीज़न था फेल्यूर का। लेकिन मैंने बोला कि हमने आजू बाजू वाला एटमॉस्फेयर को कैच किया, उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा, इसके वजह से हमने गिव अप कर दिया, यार नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे तुम लोगों को क्या बताना है कि ठीक है, उनका वो एक्सपीरियंस है, तुम लोग एक बार उसमें जाके देखना चाहिए। हमने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाला, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि ये ईजी हो सकता है। अगले सेमेस्टर में मैंने सब निकाला, सेमेस्टर 2 का भी निकाला और ये भी निकाल दिया, और अच्छे मार्जिन के साथ निकाला, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कर सकता था मैं। लेकिन पहले जो एनवायरनमेंट बन गया था उसके वजह से मैंने पढ़ाई नहीं किया। सो अभी भी तुम लोगों का ऐसा माइंडसेट रहेगा कि अरे ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ये चैप्टर डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है, ये अभी नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग जाओ अंदर, कम से कम पासिंग का तो अरेंजमेंट हो ही सकता है, भले 2 दिन 3 दिन में पासिंग तो हो ही सकता है। तो फेल होने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, हमारा माइंडसेट और हमारा प्रिपरेशन यही हमें डुबा देता है। मैं फेल हुआ था, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मैंने उसमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, लोग जो बोल रहे हैं वो सुना और मैंने पेपर इस हिसाब से लिखा। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ और उसके बाद मुझे कभी KT नहीं लगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है, कौन सा चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है, कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है उसने क्या 100 मार्क्स लाए थे क्या अपने इतिहास में, वो भी वैसा ही कुछ तो 19-20 किया रहेगा, इसके वजह से उसको डिफ़िकल्ट गया है। और उसका दिमाग और मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसको डिफ़िकल्ट लगा हुआ चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट जाएगा ऐसा थोड़ी ज़रूरी है। सो मुझे लगता है कि जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर तुम लोग अपना खुद का डिसीजन लो, खुद का एफर्ट्स डालो, शायद उसका एक्सपीरियंस और तुम लोगों का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। सो आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, लेकिन दिस 2 सब्जेक्ट्स फेल हुए, ये 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हो, ये जब भी मैं बोलता हूँ तभी लोगों को पता चलता है। सो इफ़ यू आर फेल एट सम लेवल, इट डजेंट मैटर तुम लोग आज कौन से पोजीशन पे है, लोग उसको एडमायर करते हैं, तो ठीक है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, लेकिन तुम लोगों का निर्णय क्षमता सही होना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को मेरे से कुछ इंसाइट्स मिला रहेगा। फेल्यूर वाला एग्जाम्पल सामने ही है, और मैंने अभी जो पोजीशन पे आया हो, थोड़ा बहुत 4 लोग जानते हैं, वो भी तुम लोग जानते हो, तो वो डाइजेस्ट करके आगे अपना नया फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम हमेशा बॉटम में ही रहेंगे, लोगों के एक्सपीरियंस से चलेंगे। कौन से लोगों से एक्सपीरियंस ले रहे ये भी ज़रूरी है। जो लोग ड्रॉप में हैं उनका एक्सपीरियंस लेने से अच्छा जो पास हुआ है उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए था। सो ऑलवेज टेक द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन हु सक्सीडेड थ्रू फेल्यूर्स। ख़राब कंडीशन से जो सक्सेस हुआ है उसका तुम लोग उसको फॉलो करना चाहिए। जो कभी किया ही नहीं है उसका तुम लोग एक्सपीरियंस लेके क्या करोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मुझे लगता है कि तुम लोग अपने प्रिपरेशन में थोड़ा कुछ वैल्यू एडिशन कर लो। थैंक यू।